जिंदगी में काफी गलतियां की हैं. I've made many mistakes, and some of them have proved to be very costly. Some have been very time consuming. Others have been painful. But इन सब ने मुझे काफी कुछ सिखाया है, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने जिंदगी में सीखा है, और जो मैंने अपने टीचर से, अपने गुरुओं से सीखा है, और जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैं आपको उनमें से चीजें सिखा सकूं. तो मैं ये क्यों करना चाहता हूँ. मैं आपके शहर में 2017 में आया था, जब गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला सेलिब्रेशंस हुआ था. तो I was a guest of your Honorable Nitish Kumar ji, and the Deepak ji, Neeraj ji was mentioning, is also a friend. And so he was also there, and along with him, other IAS officers. They made our stay very comfortable. And I was really overwhelmed. मुझे जो प्यार मिला पटना सिटी में जो यहाँ के नागरिक हैं उनसे, वो मुझे उसकी मेरे ऊपर बड़ी एक छाप रह गई. That left an impression on me. So I can never pay back what I got from you and your residents of your beautiful city, but I decided that I will try to reach out, when time allows, and do something for the students of the city. And so I've been giving this lecture on time management at I've given already at a few institutions in Patna. And and I was telling Neeraj ji before we started today's talk that अगर आप में से कोई इच्छुक हैं जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, they need my help. I'm here to help you. Okay, just let me know how I can help. I will try to spare some time for you and towards your ambitions. तो आपने मुझे अपनी इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, मैंने आपको अपने बारे में बताया. मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजी थी जो कि आपने पूरी की. आई हैव गॉन थ्रू all that information, and I'm really pleased to hear about and read about things. And I want to take next 5 to 7 minutes. मैं अगले 5 और 7 मिनट आपको टाइम के ऊपर कुछ बातें बताना चाहता हूँ. तो ये कोटेशंस हैं लोगों की, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा और ये समझाना चाहूँगा कि टाइम, जैसे कि नीरज जी ने भी बोला, कि वो कितना इम्पोर्टेंट है. जो टाइम आपके हाथ से निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा. So that's what Benjamin Franklin, who is a very important American person, and he said, lost time is never found again. जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा. जो दूसरा है कोटेशन है, टाइम इज अ ग्रेट इक्वलाइजर, एवरीवन हैज द सेम अमाउंट. अब ये बात थोड़ी सी हम विचारेंगे. देखो, पटना में जो सबसे अमीर आदमी है, जो सबसे खूबसूरत लड़की है, जो गरीब आदमी है, जो स्टूडेंट है, जो मिनिस्टर है, सबके पास एक चीज कॉमन है, वो है दिन में 24 घंटे. ऐसा नहीं है कि आपके जो कोई हीरो हैं, लेट्स से शाहरुख खान या कोई और हीरो, उनके पास 25 घंटे हैं और आपके पास 20 घंटे हैं. नहीं, सबके पास इट्स एन इक्वलाइजर. इक्वलाइजर का मतलब है सबके पास सेम है. और ये डिसाइड करेगा कि आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद कौन सक्सेसफुल होता है और कौन अनसक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो आज का टाइम कैसे यूज करते हैं. जो अब का टाइम अच्छी तरह यूज करेंगे, आप ये मान सकते हैं कि वो सक्सेसफुल रहेंगे, उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. द थर्ड कोटेशन इज, टाइम वेट्स फॉर नो वन. कि आप उसको रोक नहीं सकते, वो बह रहा है, जैसे नदी बहती है, वो बह रहा है. तो ये एक अमेरिकन फोकलोर है. जैसे फोकलोर का मतलब जो कि यहाँ के आम भाषा में जो लोग बात करते हैं. ये जो फोर्थ कोटेशन है, ये एक ग्रीक फिलोसफर की है. एंड इट्स, अगर आप इसके बारे में सोचो तो ये कह रहा है, फिलोसफर कह रहा है
टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अ मैन कैन स्पेंड, कि आप इससे ज्यादा कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है जो आप खर्च सकते हैं। अगर आप सोना दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन जो टाइम है अगर आप उसका ठीक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो, जैसे आप पैसे वेस्ट करते हैं ऐसे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सो वो मत कीजिए। ये अखीली कोटेशन है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, स्टीवन कोवी इसका नाम है, इसकी बड़ी फेमस बुक्स हैं ऑन इफेक्टिव हैबिट्स, 7 effective habits of successful people, एंड उसमें ये कहता है द की इज नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इन्वेस्टिंग इट, कि आप इसको ये मत सोचो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट करना है, मैंने अपना टाइम को इन्वेस्ट करना है। अभी 7I है, उन्होंने हाथ रेस किया, आई एम श्योर दे हैव अ क्वेश्चन, सो आई विल लेट नीरज जी allow 7I to ask a question. Should I go to chat? Sir, please continue. I believe the hand was raised by mistake. Please continue, sir. Okay, all right, ठीक है। But so नीरज जी, अगर आप कह सकते हो अपने स्टूडेंट से कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है, they can put it in the chat box or they can raise their hand. Either way, it's fine, because I want this to be an interactive session. I want to hear from questions, and I think that's the way we are going to learn from each other. Okay, I'll continue. So let me go to the next. So how do you manage time? And this is what I tell my students, that one of the best ways to manage time is to keep a record of it. देखिए आप टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखिए, हैं जी। तो अब मैं ये कहूँगा कि आप अब इस हफ्ते जब मेरी टॉक खत्म हो आज दिन में, आप एक टाइम टेबल बनाइए, जैसा कि मैंने आपको भेजा भी था, पूरे 7 दिन का, कि आप हर आधे घंटे में या आप हर घंटे में, यू कैन ईदर टेक half an hour slots or an hour slots, कि आप पूरे घंटे में क्या करते हैं पूरा हफ्ता, और ये देखिए और कीप अ लॉग कि उस आधे घंटे में आप क्या करते हैं। ये लॉग रखना है कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या रेगुलरली अकम्प्लिश करता हूं, और उसको आप रिव्यू कीजिए, उसको आप 2 दिन बाद देखिए कि मैं टाइम कहाँ वेस्ट करता हूं। मैंने जो आपने अपनी दिनचर्या मुझे भेजी, आपने मुझे अपना भेजा, सबने भेजा एक एक दिन का, मैंने उसको देखा है, मैं उसके बारे में भी अभी बात करूंगा। तो हम देखते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो हम उस कंफर्ट जोन में बड़े आराम से रहते हैं कि दिस इज फाइन, आई वांट टू पास दिस कोर्स, आई वांट टू गेट, मुझे नहीं मालूम कि आपके कॉलेज में ग्रेड सिस्टम है, फर्स्ट डिवीजन आती है, सेकंड डिवीजन आती है, कि आप में ग्रेड सिस्टम है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसा आता है। तो कई लोग जो होते हैं उनका बड़ा शॉर्ट टाइम गोल होता है कि मैंने सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लेनी है, बस वो वहीं तक सोचते हैं, उसके बाद वो नहीं सोचते कि मैंने 2 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, मैंने जिंदगी में मैं क्या करना चाहता हूँ। तो उसको नीरज जी कह रहे थे, वो एस्पिरेशंस होती हैं कि आप क्या क्या एम्बिशंस हैं, आपकी क्या एस्पिरेशंस है, आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, कि आप चाहते हो कि मैं भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाऊं, मैं एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है मैं उसका सीईओ बनूं। तो अगर आप में वो जज्बा होगा कि मैं वो काम करूं, वो आग होगी, तो ये जो कायनात है वो आपकी आग को सहारा देगी और आपको वो चीज बनने पे मजबूर करेगी। तो जितना ज्यादा आप सोचेंगे, आप इसके बारे में कहेंगे कि मैं देखूं कि और लोग हैं जो इस समय, देखो अब जो गूगल का सीईओ है, ही इज एन इंडियन, so he was born in India, he comes from a very modest family, तो but he has risen to the top,
And there are many other people. I used to live in outside of Silicon Valley, and I have worked in Silicon Valley with some of the smart people. And I can tell you, they have a fire in their belly. They want to do something. They want to change things. So you have to have that fire in your belly कि मैंने कुछ करके दिखाना है दुनिया को, ठीक है? और ये आपने लॉग रखना है, और आपने अपने हर 30 मिनट का देखना है कि मैं उस जो मेरी एम्बिशन है मैं उसको कैसे पूरा कर सकता हूं. Let's go to now. This is one of my very favorite diagrams, and I like to spend 2 minutes on this, and I will then stop and I'll take your questions to for this. This is an achievement. Small request group. A small request group. Can you shift to the PPT mode, the presentation mode? That it would be slightly bigger. Okay, sure. Here. Is this better? Yeah. Oops, sorry. Let me go back. Is this, Neeraj, is this better? Okay, good. So this, let's try to go over this triangle. This is the achievement triangle. Most of us are very comfortable in the comfort zone. So it says the comfort zone is where most people operate. They are satisfied and always comfortable. They take no risks. So आप रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं लेते, कहते हो कि ठीक है, मैं ये 2 किताबें पढ़ूंगा, मैं एग्जाम दूंगा, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं बैंक में जॉब कर लूंगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे. That's all I want. Okay? So you live in your comfort zone. So what I'm trying to suggest is push yourself out of this comfort zone. Yahan se nikliye. Go to the next level, which is the performance zone. So what are these? What is a performance zone? There are less people in here, more commitment, occasional risk, occasionally uncomfortable. इसमें है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, performance zone है कि आप कहिए कि भी मैं ना A grade लेके आऊंगा अपने सारे subjects में. तो अगर आप के पहले A grade नहीं आते, इसका मतलब आपको मेहनत करनी होगी, आपको ज्यादा किताबें पढ़नी होंगी, आपको बार बार वो चीजें समझनी होंगी जो आपको नहीं समझ आती, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स हैं उनको पूरा करना होगा. और जब वो करेंगे तो उसके लिए आपको रिस्क लेना होगा, आपको कई चीजें छोड़नी पड़ेंगी. कई जो आप काम करते हैं, जैसे अगर आप हर रोज व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं या टिकटॉक तो भी बंद हो गया इंडिया में, फेसबुक पे रहते हैं या पबजी खेलते हैं, तो वो आपको बंद करना पड़ेगा. तो so that's, you have to take risk, you have to learn from people. So that's the performance zone. Now there is something even above it, which is high performance zone, willing to risk and get uncomfortable. So this means कि अब आप हमेशा ही uncomfortable रहोगे, आप कम सोगे, आपको सोना उतना नहीं नसीब होगा, आप वो किताबें पढ़ोगे जो आपको आपके कोर्स में नहीं है, आप बाहर से कुछ पढ़ोगे, कुछ लोगों से, उन लोगों के साथ दोस्ती करोगे जो आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप उनसे कुछ सीखना चाहोगे जो कि आपको सिखाने वाला नहीं है, आप उनसे टाइम लोगे. तो in fact they are uncomfortable more than they are comfortable. वो आप जब उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लोग तो पागल हैं, ये तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, ये एंजॉय नहीं करते, ये मूवी देखने नहीं जाते, ये टीवी नहीं देखते, क्योंकि वो आज अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं for their future. So these are, here are some people, आपने कुछ सुना होगा, कुछ जो लोग जैसे एक वो बिहार के थे सुशांत सिंह राजपूत, है ना, तो वो इंजीनियर थे, बट उनका मन था कि भी मैं एक्टर बनूं. So this means he took risk. He was in a very uncomfortable zone with his family, क्योंकि वो सब कहते होंगे कि तू इंजीनियर है, तू तो इंजीनियर बन, क्या एक्टिंग करेगा, लेकिन वो उनके मन में जुनून था कि ये मैं काम करूं. So that person moves from comfort zone to high performance zone. Okay. Now, peak performance zone is where people who are head of the organization, जैसे आपके नीरज सर हैं, इन्होंने, इनके मन में एक आइडिया था कि मैंने एक इंस्टीट्यूशन शुरू करना है. And look, he was telling me he started that in 2000,
and he has built this institution with his own wit and his own power. So that doesn't come easily. It comes, you have to be in your peak performance zone. You are comfortable with being uncomfortable. कि जो आपको चीज अच्छी नहीं लगती, जो आपको uncomfortable है, उसी को आप comfort सोचते हो. And they are constantly pushing the envelope, which means it's an English expression कि जो उनके पास है वो उसको और पुश करते हैं कि मैं, अब जैसे आपकी इंस्टीट्यूशन है, आप कहो कि भी मैं सिर्फ पटना में नहीं, मैं एक और सिटी में भी खोलूं, मैं 10 सिटीज में खोलूं. दिस मीन्स यू आर पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ योर एक्सलेंस. So that is the peak performance. You find people who compete in Olympics are here, people who get Oscar awards, people who get any recognition in their field, Nobel Prizes, they are in this, they are peak performance. Okay, I will stop here. I'm looking at the time. We have almost half an hour, so we have plenty of time. So I would like to stop here for a few minutes and take your questions. So Neeraj, if somebody raises their hand, you can ask them, and we will ask them. So we have got roughly around 378 participants in this session right now, and anyone so you who can is having select any somebody. question, you know how so can we make it interactive? The one that if who has somebody has asking questions should also switch on the camera first. Switch on the camera first. Once you are raising your hand, switch on the camera also. So I see Avinash Singh has raised his hand, and next is Raj Verma. Okay, so Avinash, you have Golden Gate Bridge behind you. I used to live not too far from that area. So go ahead, Avinash. Good morning, sir. Good morning. सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे सर अचीवमेंट सर जो आदमी सर पाता है सर, कोई उसका सर एक मतलब ड्रीम होता है सर, कोई एक ड्रीम सर जब वो कंप्लीट कर लेता है तो सर क्या उस आदमी को उस ड्रीम जब वो पा लेता है तो सर उस आदमी को सर कंप्लीट मतलब अचीवमेंट कहेंगे? नहीं, तो जो आदमी जो एम्बिशियस होते हैं ना, वो हमेशा एम्बिशियस रहते हैं. तो जैसे पहले किसी का एम्बिशन हो कि भी मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहता हूं मैं, तो पहले उनको अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, जैसी आपकी इंस्टीट्यूट है वहां से अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर मास्टर्स करनी पड़ेगी, फिर सिलेक्ट होना पड़ेगा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या बाहर जाके कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. फिर जब आपको एक कंपनी में मिल जाए, देन यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल, बिकॉज देन यू हैव टू, फिर आपको कंपनी के जो उस कॉर्पोरेट लैडर है, पहले अगर आप वहाँ लेट्स से जो भी कुछ लगे, साइंटिस्ट लगे, मैनेजर लगे, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए, फिर आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए, फिर आप सीईओ बने, तो वो एक वो सीढ़ी है जो आपको चढ़नी पड़ेगी, है ना. तो people who are ambitious, they are always looking for the next level of achievement. Then let's go to Raj Verma. Raj Verma. Okay. Let's go to then Pratyush. Pratyush, you also have your hand up. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, I want to ask you, sir, how can we overcome procrastination? Because it is the biggest sudden in the implementation of our daily routine. Very good. Very good. Excellent question. How to overcome procrastination. So procrastination होती है, आप सबको मालूम है procrastination क्या होती है? प्रत्युष, कैन यू एक्सप्लेन? मुझे तो इसकी हिंदी नहीं आती, सो मे बी आप बता सकते हैं लोगों को, अपने फेलो स्टूडेंट्स को, कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, देन आई विल एक्सप्लेन. सॉरी, यू आर टाल मटोल करना सर, टाल मटोल करना. हाँ, थैंक यू सोनी जी. थैंक यू सर. तो हम टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है
वो सिंपल चीजें करना चाहता है, जो इजी है वो इजी राउट लेना चाहता है, वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाना चाहता। तो हमें अपने आप को समझना होगा कि मैं ये टाल मटोल क्यों करता हूँ, क्यों मैं हर समय ये करता हूँ। ये मेरे में भी ये प्रॉब्लम है कि मैं जो इजी चीजें हैं उनको पहले करना चाहता हूँ, जो मुश्किल चीजें हैं वो अगले दिन पे डाल देता हूँ। तो जब तक मैं ये बात समझूंगा नहीं, आई वोंट बी एबल टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल। तो मुझे ये बात समझनी है कि मुझे जो चैलेंजिंग थिंग है उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना है कि ये मैंने काम करना है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं नहाऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा। तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ लिमिट एंड होल्ड योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। अगर आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन कम होती जाएगी। पवन, you have your hand raised. यस सर। सर हम अपने टाइम को मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, इसको ओवरकम कैसे करें? हाँ जी, तो टाइम को ये आपने देखना है कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। मे बी आप मुझे ये बताइए कि आप में क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करती है पवन? ओके, मेरा ख्याल आप अभी भी म्यूट पे हैं। तो मैं अपनी बात बता सकता हूं कि क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं जनरली। आप जैसे यंग लोग हैं तो एक डिस्ट्रैक्ट करती है, लेट्स से कि मूवीज हैं, सोशल मीडिया है, टीवी है, फोन है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। तो ये सब चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या ये जो चीजें हैं, ये जो अगर मैं जाऊंगा मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करूंगा तो ये क्या वो मेरे से ये पूछेंगे कि भाई आपने कितनी मूवीज देखी, आपने कितना वक्त आपने फेसबुक पे रहे, आप कितना टीवी देखा। वो ये आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपके ग्रेड कैसे आए, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए, आप बोलने में कैसे हैं, आपकी लिखाई कैसी है, हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो इनको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। हार्ड स्किल्स होते हैं जो आपकी डिग्री है। तो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो आप जैसे बोलना है, लिखना है, किसी बात को समझ जाना है, एनालिटिकल स्किल्स हैं। तो अगर आप में ये स्किल्स हैं तो आप आगे जल्दी बढ़ेंगे। Let me go to, I cannot see your name. Ankit Kumar, I see. There are two Ankits who have their hands up. One is, so Neeraji, you also see that. So whichever Ankit Kumar. A very good morning, sir. Good morning, sir. Hi, good morning. Okay. Sir, my Go question is that, sir, Sir, मेरा how- एक क्वेश्चन है सर. हाँ, बोलिए. We'll go to Ankit Kumar too in a minute. Ankit Kumar जी, आप बोलिए पहले. Okay, आप कंटिन्यू कर लो पहले. Yeah, good morning, sir. हाँ, good morning, Ankit जी. Sir, my question is that, sir, how do we stay motivated and how do we stay focused for our study? Yeah, very good question. How to stay motivated. See, आपको ये देखना है अंकित कुमार जी कि मैं क्यों नहीं मोटिवेटेड हूँ, मुझे क्या चीज है। क्योंकि जब आप मूवी देखने जाते हो then you're very motivated. I'm just giving an example. अगर आपको कोई भी जो चीज अच्छी लगती है, आपको देखना है कि मुझे क्या चीज है जो अच्छी लगती है, जो कि मैं नेचुरली करता हूँ, और दिस मीन्स कि उसका आप में टैलेंट है। तो आप उस चीज को जरूर कीजिए। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैं आपके जितना था तो मुझे आर्ट का बहुत शौक था, पेंटिंग का बहुत शौक था। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, फिजिशियन बनूं। तो जो घर पे पूरा फोकस था वो था कि आप पढ़ो, डॉक्टरी करो, ये बनो।
और आर्ट को भूल जाओ, आर्ट को मत करो। लेकिन मुझे जब मैं यहाँ आया, कनाडा में पढ़ा और अमेरिका में आ गया, अब मैं अमेरिका में सेटल हूँ, तो मैंने देखा कि अमेरिका में वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि जो भी आपकी रुचि है आप उसमें जाओ, उस फील्ड में जाओ। तो अगर मैं अगर पीछे जाऊं, and if I can change my life, maybe I would have become an artist. But I think जो भी हुआ ठीक हुआ, क्योंकि अगर मैं आर्टिस्ट होता तो शायद मैं अमेरिका में जो अब पोजीशन पे हूँ वहां पे नहीं पहुंचता। तो जब मैंने कुछ साल पहले मैंने अपने आर्ट शुरू की, मैंने आर्ट सीखना शुरू किया, तो अब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पेंटिंग करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो मेरे अंदर एक, कह लो कि एक ब्लॉकेज थी। तो आपको देखना है अंकित कुमार कि क्या ब्लॉकेज है जो आपको रोकी हुई है मोटिवेशन से। जरूर कोई चीजें ऐसी होंगी जो आप नेचुरली करते हो, जो किसी को, आपके मम्मी पापा को कहना नहीं पड़ता कि अंकित ये करो, वो आप कर लेते हो। तो आप देखो, आप उसको अपना प्राइमरी इंटरेस्ट रखो और उसमें भी अपना टाइम लगाओ, और जो आप कर रहे हो उसमें भी लगाओ। तो टाइम वेस्ट कम करो। Yes, sir. And I have another question, sir. हाँ जी, बोलिए। सर मैंने एक वर्ड के थिक बनाया है, एंड सर इसमें मैंने ऐड किया है दैट आई हैव टू स्टडी 6 or 7 hours पर डे, एंड सर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है सर। हाँ, after 4 or 5 hours. That's Yes, a very sir. good point, Ankit. I wanted to discuss it a little bit later in the talk, but I can take it up right now because we want to have this as an engaging session and a learning session. Yes, sir. तो वो ये है कि आपको ये देखना है कि मैं हर रोज कहाँ मेरे से भूल हो जाती है, कि मैं चाहता हूं मैं 7 घंटे पढूं, मैं 7 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर मैं 7 घंटे सो सकता हूं, अगर मैं 2 घंटे सोशल मीडिया देख सकता हूं, टाइम ऐसे बर्बाद कर सकता हूं, तो मैं पढ़ क्यों नहीं सकता? That answer lies with you. Nobody else can help you. Only Ankit Kumar can help Ankit Kumar. No one else can. Okay. तो आपने ये सोचना है कि मैं कहाँ अपने आप को ठीक करूं। ठीक है अंकित? Okay, let's go to the second Ankit Kumar. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि कंफर्ट जोन में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कंफर्ट जोन में होते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो परफॉर्मेंस जोन या उसके ऊपर वाले जोन में होते हैं। तो हाँ। कंफर्ट जोन और परफॉर्मेंस जोन के बीच एक बैरियर होता है जो हमको ऊपर पहुंचने से रोकता है। तो ऐसा क्या होता है जो वो कुछ ही लोग होते हैं उस बैरियर को तोड़ पाते हैं और बाकी ज्यादातर लोग उसको नहीं तोड़ पाते हैं? तो आप कह सकते हो कि वो उनका अंदर का जुनून है। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप बायोग्राफीज पढ़िए। बायोग्राफीज होती हैं जो लोग हैं जो बड़े सक्सेसफुल हुए, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो अगर आप उनकी आत्मकथा पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जहां से उन्होंने शुरू किया वो आप और मेरे जैसे लोग थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीज थी कि वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भिन्न थे। अगर आप उनके टीचर से बात करो, उनके पेरेंट्स से बात करो, तो वो कहेंगे कि वो जो लड़का था ना या वो जो लड़की थी उसमें कुछ था। वो हर समय पढ़ती रहती थी, हर समय वो लोगों से बात करती थी, सीखना चाहती थी। तो वो चीजें आपने अपने आप में लेके आनी है। वो जैसे हिंदी में एक कहावत है ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कि वो जो टीचर होता है उसकी अगर क्लास में 40 लड़के लड़कियां हैं तो टीचर को 2 हफ्ते बाद पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आने के किसके चांसेस हैं। अभी तो टेस्ट लिया नहीं टीचर ने, लेकिन वो उनके बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से टीचर को समझ आ जाती है। तो आपने अपना एटीट्यूड बदलना है। तो मैंने अमेरिका में कई लोग देखे हैं। मैं आपको एक बात मैं अपने सब स्टूडेंट से कहता हूं कि अमेरिका इज अ वंडरफुल प्लेस। यू नो, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ से
हर जगह से बड़े ही जो बड़े स्कॉलर हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो लोग यहाँ आते हैं। सिलिकॉन वैली तो भरा हुआ है बड़े ही इंटेलिजेंट लोगों से। तो मैंने देखा कि आज से कुछ साल पहले जब चाइना खुला, तो तब मैं वहाँ अपनी पोस्ट डॉक कर रहा था, तो मेरे साथ जो कलीग्स थे वो चाइना से आए थे। तो वो जो लड़कियां थी, 2 चाइना से लड़कियां आई थी, तो हमारे स्कूल ने उनको सिलेक्ट किया था। वो चाइना गए, उन्होंने एग्जाम लिया, और जो इस एग्जाम में टॉप के रहे उनको वो लेके आए। तो उनको बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने उनको फ्री एडमिशन दी, हार्वर्ड ने दी, MIT ने दी, हमारे इंस्टीट्यूट एमरी ने भी दी उनको। तो मैंने उन 2 लड़कियों में कमाल की चीजें देखी। वो कमाल की चीजें मैं आपको बताता हूं। जब वो आए तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, ओके, बट दे हैड एन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब है कि उनका जो दिमाग था वो बड़ा ही शातिर था, बड़ा ही तेज था, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो, उनके पास एक डिक्शनरी थी जिसमें चाइनीज और इंग्लिश था। तो वो जब बात करते थे तो उस डिक्शनरी को कंसल्ट करते थे। अब जो चाइनीज लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो उनके लिए चाइनीज से इंग्लिश में बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने देखा कि वो 3 सालों में वो कहाँ के कहाँ से पहुंच गए। उन्होंने पेपर्स लिखे इंग्लिश में, रिसर्च पेपर्स, ठीक है। तो ये है, इसको मैं कहता हूं फायर इन द बेली, कि यू हैव टू हैव समथिंग इन योर बेली, कि कहो कि मैंने कुछ करके दिखाना है। तो ये आपने अपने अंदर ये आग लेके आनी है। ये नीरज सर नहीं दे सकते, ये मैं नहीं दे सकता। ये अपने आप में आपने इस आग को जलाना है और इसको हमेशा जलते रहना है। let me go to the next few slides. मैंने आपका, and then I'll take more questions. हमारे पास 13 मिनट रह गए हैं, तो मैं let me just move on to the next slide. मैंने ना आपका वो जो दिनचर्या है मैंने वो देखी, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि you are growing bodies. तो आपको कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, और ये अगर आप इन चीजों को लेके आएंगे, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू बिकम मोर एनर्जेटिक। ये क्या 2 चीजें हैं? एक तो आपको एक्सरसाइज करना है। मैंने देखा कि मैंने आपका आई वाज रियली प्लीज्ड टू सी दैट ऑफ द एंटायर स्टूडेंट बॉडी 80% ऑफ यू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, कि आप में से 80% जो हैं लड़के और लड़कियां, वो कोई ना किसी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो आधे घंटे की करें, चाहे वो ज्यादा टाइम की करें। तो एक तो आपने एक्सरसाइज करनी है, इससे आपके दिमाग जो है वो फ्रेश होगा, आपकी बॉडी को फुर्ती मिलेगी। और दूसरा आपने करना है कि आपने प्रोटीन्स खाने हैं, और आपने ऑयली फूड कम खाना है, और और प्रोसेस फूड नहीं खाना, जैसे चिप्स हैं और किट कैट है या और चॉकलेट है, उसको कम कीजिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स और शुगर बहुत है, तो वो अच्छी बात नहीं है आपकी सेहत के लिए। अगर आपकी जो डाइट है उसमें दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, नट्स हैं, फ्रूट है, तो आपको प्रोटीन मिलेंगे, और आपकी जो ब्रेन है इट नीड्स प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और प्रोटीन्स भी चाहिए, बिकॉज दे हेल्प विद बिल्डिंग योर मसल्स as well as your brain power. Avoid oil because it increases fat. One other thing I like to mention, that how you live your 20s will establish how you will be living in your 40s and 60s. अगर आप अच्छी हैबिट्स अभी बना लोगे अपनी जिंदगी में, तो ये सारी उम्र आपको फायदा देंगी। So these are the 2 points I wanted to make. And this is, I want you to divide your time on this. आपके पास 24 घंटे हैं ना, 14 घंटे तो आप लगाइए अपने प्रेजेंट में, करंट वेलबींग में। आप 7 या 8 घंटे सोइए, आप लगाइए कुछ टाइम जो आपको रूटीन करते हैं, बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना, ग्रूमिंग करनी, अपने बाल वगैरह अच्छा बनना,
जो आप खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसका टाइम, एक्सरसाइज, रिलैक्स करना, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, या सिर्फ आप सोचते हैं, तो 14 घंटे आप इस पे लगाइए। 10 घंटे जो हैं वो आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लगाइए, ओके, हर रोज। इसमें आप लगा सकते हैं कि 6 घंटे आप कॉलेज में जाते हैं वो पढ़िए, बाकी जो 4 घंटे हैं वो आप जो कॉलेज में पढ़ के आते हैं उसको दोहराइए कि हमने आज क्या सीखा। अगर आप हर रोज के रोज उसको करते रहेंगे और वीकेंड पे आप कहें कि ओके मैंने इस हफ्ते में ये पढ़ा था, तो अगर आप नोटबुक बना लें, उसको हाईलाइट कर दें कि ये मैंने पढ़ा था, तो आपका ब्रेन जो है वो फ्रेश हो जाएगा। आई एम ट्रेन्ड एज अ न्यूरो साइंटिस्ट। न्यूरो साइंटिस्ट का मतलब है मैंने दिमाग की बीमारियों पे काम किया है। तो मैं आपको ये एक बात बता सकता हूं कि ये जो दिमाग है, इट्स एन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप सबको भगवान ने दिया हुआ है। इसको आप जितना ज्यादा यूज करेंगे ये आपकी उतनी मदद करेगा, ओके। सो ट्राई टू एक्वायर न्यू स्किल्स। और अब मैं आपसे और क्वेश्चन लूंगा, लेकिन मैं एक बात को अगेन एम्फसाइज करूंगा कि जो भी आपके अंदर जुनून है, लेट्स से कि आप बीबीए कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं पेंटिंग करूं या मैं कोई किताब लिखूं, तो आप वो जरूर कीजिए। आप टाइम निकालिए, जो आपकी हॉबी है उस पे टाइम लगाइए, और आप ये कीजिए कोशिश कि मैं जो मेरा हॉबी है उसको, जो मैं एजुकेशन कर रहा हूं, मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा। यू विल सी दैट यू विल बिकम अ पावर हाउस, कि शायद आप कुछ ऐसा नया बनाएं, कुछ ऐसा नॉवल लिखें, कोई ऐसा आर्ट वर्क करें, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो कि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो यूज कर सकेंगे। कोई आप किताब लिखें जो आप लिखना चाहते हैं, पीपल विल रियली अप्रिशिएट दैट, कि आपको कंप्यूटिंग भी आती है और आपने किताब भी लिखी, शायद आप कंप्यूटिंग पे किताब लिख सको या अपने एक्सपीरियंस पे लिख सको। जो भी आपकी हॉबी है उसको पीछे नहीं छोड़ना, उसको आगे लेके आना है। अपना सिर्फ आपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करना है, ये सीखिए, टाइम मैनेजमेंट। अब मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, तो अभी मैं वो एक्सरसाइज आपको दिखाता हूं। तो वो एक्सरसाइज है, मैं अभी आपको, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो ये मैं एक सेकेंड स्टॉप करता हूं एंड देन आई विल री शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो मैं आप चाहता हूं कि सॉरी, इट स्टिल डजंट शो, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। Sorry, I'm trying to show my Excel spreadsheet and ये आ नहीं रही। just एक सेकंड मुझे और देना। That is being shown. That is being shown, sir. Your Excel spreadsheet is being shown. Oh, it's being shown. Okay, मुझे नहीं दिखाई दे रही। Okay. Yeah, it was being shown now. It was being shown actually. It was being shown. Okay, let me just try one Yeah, more. try again, sir. Let me try one more time. Okay. Sure. I could not see that on my screen, so I was getting a little bit. Okay. So let me just try. Try again. Okay, can you see my screen now? क्या आप मेरी screen देख Yeah, it's being shared now. Okay, great. So what I want Yes, you to yes, do sir. is, Your Excel file is being shown. oh, great, thank you. So what I want you to do is, I will send this to Neeraj ji, and you try to put what you do for each hour for the entire week. You can go back because we have our next session a week from today, and I like to get your sheets, let's say by Wednesday. That'll give me 2 days to go over your, and what I want you to do is then take this information and divide it into these blocks.
green, yellow, blue, and red. And I'll go over these. So green is what you are studying. You know, जो आपको पढ़ाई करनी है वो green है. Yellow है जो आपने अपना खाना पे टाइम लगाया, जो आपने सुबह तैयार होने पे लगाया, वो येलो है, उनको आप छोड़ नहीं सकते. ब्लू है जो आप रिलैक्स करने के लिए करते हैं. रेड है जो जहां पर मैं कहूंगा कि जहां पर जिस टाइम का जो इन माय माइंड इट इज नॉट हेल्पिंग यू विद योर करियर. ओके, जैसे नेट सर्फिंग किया, कुछ रीडिंग किया, ऑनलाइन गेम्स किया, टीवी देखा, गॉसिप किया, किसी से बातचीत की, तो वो दैट्स वेस्टेज ऑफ टाइम. तो उसको रेड कीजिए. Then once you have that, share it with me, and then you will be able to see, you know, there were some questions earlier. पहले हमने questions सुने लोगों से कि हम वो काम कर नहीं सकते. So this will give you an idea कि हमारा time कहाँ waste हो रहा है. मैं अब यहाँ बंद करता हूँ. I have 4 minutes left. I will take at least 2 questions. So Sandeep is one and Vinayak is another. So let's take these 2 questions. Mahi, okay, let's go with Mahi. That's the first young lady. Mahi, let's go with you. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Mahi. And it's a great opportunity to take suggestion from you, sir. Oh, thank you. I'm sir asking, sir, that is what is the most important element of the time management? I think the most important is time management is to realize that if there are gaps, you will fix the gaps. कि अगर आप में कोई कमजोरी नजर आती है, आप उस कमजोरी को पूरा करोगे. वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम मैनेजमेंट में. और एक और बात है कि आप प्रायोरिटाइज कर सको, कि आपको देखना है कि मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं. So ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हम इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम ऑन प्रायोरिटी. लेट्स गो टू संदीप गुप्ता. मेरा 12 है, 50 कर दो. क्या है सर? Sandeep, if you have got a question, you can ask. I believe by mistake the hand has been raised. Good morning, sir. Neeraj my ji, question आप pick ये है कीजिए. सर कि you can pick a person and you can unmute that person and I will answer their question. यस सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि लॉन्ग टाइम मोटिवेट कैसे रह जाए. जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में जान रहे तो आज एक सप्ताह तक तो मोटिवेट रहेंगे, बट ये लॉन्ग टाइम से रहे सर. तो ये इसका वर्ड है इंग्लिश में डिसिप्लिन. तो जैसे जैसे शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन आप देखोगे कि जैसे जैसे आप अकम्प्लिश करोगे ना जो आपका गोल है कि मैंने ये काम करना है, तो आप देखोगे कि कुछ हफ्तों बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा. आप कहोगे कि वाओ, आई वाज एबल टू डू दिस, मैं कुछ और करूं. तो आप अपना जो बाउंड्रीज है उसको पुश करते जाओगे. So set up goals and try to achieve them. मेरा ख्याल Nikhil is trying to speak something, but he's on mute. Sir, good morning, sir. I have a question, sir. Hanji. Sir, how should we concentrate on, or how do we stick on one plan, sir? So, or to stick to a single routine in a daily life, to a sir? plan, right? Yes, sir. तो वो डिसिप्लिन है, उसका भी आंसर डिसिप्लिन है कि आपका जो भी प्लान है आप उसको कहिए कि ये मैं करूंगा ना. आप अपने घर पे किसी को कह सकते हो, अगर आपका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, आप उनको कह सकते हो कि भाई
आपने मुझे ये देखना है कि मैं ये काम ज़रूर करूं, आप मुझे चेक कीजिए। आप पेरेंट्स से कह सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप ग्रुप बनाइए। अभी मेरी नीरज सर से बात हो रही थी, आप सब, मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी कॉलेज में पहुँचिए, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। देखो, मैं इतनी इंस्टीट्यूट्स में रहा, उन इंस्टीट्यूट से ज़्यादा मैंने जो मेरे कलीग्स थे ना, उनसे सीखा। मेरा एक कलीग था जो मेरे साथ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लुधियाना में पढ़ता था, तो वो बहुत ही ब्रिलियंट था। तो उसकी जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इतने क्लियर थे, तो मुझे होता था कि भी मेरे भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे जैसे क्लियर बनो। तो जब हमने अप्लाई किया, उसने भी अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया, तो उसके नंबर बहुत अच्छे थे। he topped GRE जो एग्जाम होता है, he got 99 percentile। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको एडमिशन तो देना चाहते हैं, लेकिन हमने आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना नहीं है। तो he finally ended up at MIT and he runs an institute in Ohio. He's the director of a research institute. So you have to constantly push yourself. So Neeraj Kumar ji, I'll take 2 more questions. And I know we are 3 minutes above it. I can Yes. stay back if your students have their questions. I will answer all their questions before I leave. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, I'm Pratyap Prakash. And Hello, Pratyap Prakash. yes, sir. और मेरा क्वेश्चन ये है सर कि कुछ देर पहले सर अंकित बीबीएम ने एक क्वेश्चन किया था सर कि हम लोग एक रूटीन बनाते हैं सर अपने जीवन शैली में कि हमें ये 7 घंटा इस दिन पढ़ना है, और दूसरे दिन की रूटीन जो भी होती है, तो हमारी डेली की ये रूटीन होती है, और ये हमारा जुनून भी होता है कि हम इस चीज को करें। हाँ लेकिन सर जी। शुरुआत तो हम कर देते हैं, 1-2 घंटा हो जाता है, लेकिन हमारा जो रुझान है वो सर मतलब सर सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा हो जाता है। वो हम ही नहीं सर, हमारे जनरेशन के ज्यादातर बच्चों का यही स्थिति। तो वो हाँ किस जी। तरीके से मतलब अट्रैक्ट इधर हो स्टडी की तरफ, वो सर तो वो कैसे वो टाइम मैनेज? डिसिप्लिन से आएगा। तो आप अपने साथ 1-2 और साथी रखिए, जो आप कहिए कि भी ये हमने एज अ ग्रुप डिसीजन लेना है, एज अ टीम हम ये काम करेंगे। तो अगर मैं स्लिप कर रहा हूं तो मेरे साथी कहें कि भाई लुक गुरप्रकाश, तुम ज्यादा सोशल मीडिया पे जा रहे हो। somebody who needs to check you on a daily basis, ताकि आपकी वो हैबिट्स जो हैं वो ठीक हो सकें जल्दी। यस सर। ओके, थैंक यू अनंत सर। कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा जो था कि सर हम हाई परफॉर्मेंस जोन में जाना चाहते हैं, लेकिन सर सप्ताह में हम 3 ही दिन उस वर्क को कर पाते हैं, 4 दिन मेरा वर्क छूट जाता है। तो वो ये सब बातें जो आपके क्वेश्चंस है ना, दे ऑल आर फोकसिंग ऑन डिसिप्लिन। ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको लेके आना है, कि आपको देखना है कि मेरे से ये क्यों छूटता है, मैं क्या ऐसे काम करता हूं, क्या मेरी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो वो आपको डिस्ट्रैक्शंस देखनी है, उनको लिखना है कि मेरी डिस्ट्रैक्शन है कि कमरे में टीवी लगा रहता है, तो आप घर पे कहिए कि भाई इस टाइम आपकी टीवी मत लगाइए। आपको होता है कि मेरे पास फोन रहता है, तो फोन पे कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो मैं वो देखता हूं, तो आप कहिए कि मैं 4 घंटे को फोन नहीं छूऊंगा। अब तो आईफोन में और जो एंड्रॉयड फोन है उनमें तो है कि आप देख सकते हो कि कितना टाइम आप किस पे लगाते हो ना, यू कैन चेक दैट एंड यू कैन सेट अप योर गोल्स कि मैं अगले हफ्ते इसको कट डाउन करूंगा हाफ में। So those are some of the ways, but you have to come up with a plan of action and then stick to it. ठीक है? अमृत कुमार। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर स्टूडेंट लाइफ में 7 आवर या 8 आवर सोना बहुत जरूरी है सर, 4 या 5 घंटे में भी हो सकता है? तो अमृत कुमार जी, ये ना हर एक की अपनी अपनी नीड है। जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझे 10 घंटे की नींद चाहिए होती थी, तो लेकिन अब मेरा 6 घंटे में काम चल जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो यंग लोग हो उनको सोना चाहिए, क्योंकि सोने में जो हमारा ब्रेन है वो चार्ज होता है।
तो अगर आप ज्यादा मत सोइए, 7 घंटे से 10 घंटे मत सोइए, उससे भी आलस आएगा। और अगर आप सोचते हैं कि मेरी 4 घंटे में मुझे नींद पूरी हो जाती है, दैट्स फाइन, बट आई वुड नॉट मेक इट कि सारे लोग 5 घंटे सोएं। आम लोग जो हैं उनको 5 घंटे की नींद से उनका काम नहीं चलता। गौरव? Good morning, sir. Good morning. So my question is, how can we manage deadlines, sir? How can you manage deadlines? So one of the things that I like and what my colleagues do is we work our way back. So let's say companies में तो बहुत deadlines होती हैं और these deadlines are in parallel. आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं बाकी काम नहीं करूँगा ना. You have to have multiple deadlines. तो you have to work way back. What that means is कि अगर मेरी deadline है let's say अगले Friday की है, तो मुझे देखना है कि मेरा सारी जो प्रेपरेशन है वो थर्सडे को हुई हो। तो उसके लिए मुझे प्लान करना है कि मैंने हर रोज उसके ऊपर 2-2 घंटे लगाने हैं। तो वर्क योर वे बैक फ्रॉम योर डेडलाइन डेट, डोंट लीव एवरीथिंग फॉर द लास्ट डे। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सो लेट्स सी हु इज नेक्स्ट। आई सी सुरभि and then Sony ma'am. Hello, sir. Good morning. Surabhi, unmute yourself and ask question. Hello, Surabhi. Good morning. Sir, my question is, जैसे आपने बोला कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रिस्क लेना चाहिए। हाँ जी। तो सर हम लोगों की ये एज है कि हम लोग फुल्ली डिपेंड पेरेंट्स पे रहते हैं, तो कोई भी रिस्क लेने से भी बहुत डर जाते हैं हम लोग। तो इससे कैसे सर बाहर निकले कि खुद से कोई रिस्क ले सके, क्योंकि अभी तो खुद के पाँव पे खड़े नहीं है, तो बहुत ज्यादा डर भी लगता है। हाँ, तो ये रिस्क जो है ना, ये जो मतलब रिस्क का है, इसका शायद आपको मैं समझाता हूँ। इस रिस्क का ये मतलब है, मैं आपकी रिस्क भी समझना चाहता हूँ, लेकिन जो रिस्क मुझे लगता है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि अगर लेट्स से मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप क्या पढ़ रही हैं? PGDM फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो उसकी जो किताबें हैं, जो आपकी कोर्स की किताबें, सिर्फ वो आप पढ़ती हैं ना, लेकिन आप अगर कुछ और जो करना चाहती हैं वो भी किताबें पढ़िए, तो वो है रिस्क लेना। रिस्क लेना ये नहीं है कि घर को छोड़ के बाहर जाना, वो रिस्क नहीं है। रिस्क है कि जो मेरा जो कोर्स है मैं उसके ज्यादा पढ़ूं, मैं जो चीजें मुझे नहीं आती मैं वो सीखूं। मुझे एक्सेल नहीं आता, मैं एक्सेल सीखूं, मैं सीखूं कंप्यूटिंग लैंग्वेज सीखूं, मैं सीखूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे यूज करते हैं, पावर पॉइंट कैसे यूज करते हैं। मैं और चीजें लूं जो कि मुझे काम आएंगी जिंदगी में, उसको मैं कहूंगा रिस्क लेना। ठीक है सोनी जी? Thank you very much, sir, for this session. And जहाँ तक अभी तक मैंने सुना, what I concluded is, if we want to manage our time, we have to very strictly work on our self-discipline. Yes. Is it so? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। That is one of the key messages. You have to work on yourself. You have to prioritize कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, और उसके लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। देखो, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ ना अमेरिका में, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं चाहूँ कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना शुरू करना पड़ेगा ना, तो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो मुझे देखना है मेरा गोल क्या है और उस गोल के लिए मैं क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। तो सेक्रीफाइस के लिए मुझे डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। So all these distractions can be overcome by self-discipline. Yes, very good, very important message. हाँ जी, हाँ जी। Let's go to we have
we have 4 more people who have raised their hands, and I'd like to answer all of them. So Neeraj ji, you know who they are. Abhin, ek hai BSCIT. He doesn't have a name. He's a student, roll number 13 from BSCIT, ID number 7415. We are missing your name. Hanji. Roll number 39 from BSCIT. From Hanji, BSCIT. boliye. Sawal karo babu, what is your question? Ask your question. You have raised your hand. Please be prompt in asking question, otherwise we'll give chance to other people. BSCIT से roll number 13 कौन हो बाबू? You want to ask question? सवाल पूछो. Neeraj, you are getting my voice? Yes, I'm getting your voice. Actually, we are getting messages for the other batches because all classes are suspended right now. So you can have 1 or 2 questions, 1 or more questions. Yeah, but then the entire schedule is getting disturbed. ठीक है जी. The session So was for 10. Neeraj ji, you can guide me who is the person who we should ask them. No, anyone who is in the queue. Okay, Abhinav, go ahead. Abhinay, you are not there. Then we have got Arna Raj. Are you there? Yes, sir. Microphone not work, sir. Who is this? What is your name? Raj Verma. Raj Verma. Raj Verma, what is your question? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने पे बैठने का मन करता है लेकिन माइंड फोकस नहीं हो पाता है. उसको फोकस कैसे करें? ऐसे माइंड बोलता है पढ़ो लेकिन पढ़ते हैं लेकिन कुछ फोकस हो नहीं पाता है. हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन. तो आपको देखना है कि आपका माइंड कहाँ फोकस होता है. आपका माइंड किस चीज पे फोकस होता है. आपका माइंड फोकस होता है जब आप मूवी देखते हैं, तब आपका माइंड कहता है कि फोकस करो. यस सर. तो फिर आप मूवी देखते वक्त आप ये नहीं सोचते कि मैं फोकस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, राइट? यस सर. लेकिन सर कुछ पता ही नहीं चलता क्या होता है. बस ये करते कि मन करता है पढ़े लेकिन फोकस ही नहीं हो पाता और माइंड में कुछ चलता ही नहीं है. हाँ, तो उसकी 1-2 बातें आप कर सकते हो. एक तो ये कर सकते हो कि जब आप पढ़ो तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लिखो, उसके नोट्स बनाओ उसी समय. तो वो मुश्किल लगेगा काम, लेकिन उन नोट्स को आप दोबारा देखो, उसको रिवाइज करो, तो ये धीरे धीरे आएगा. क्योंकि कुछ जो हैबिट्स हैं वो बचपन की हैबिट्स हैं जो अभी तक ठीक होने वाली हैं. तो अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, तो आप देखो कि आपका मन कहाँ लगता है. आपको ये समझना है कि मेरा मन कहाँ लगता है. टाइम में कहाँ अपना टाइम लगाता हूँ. यस सर. सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि सर क्या बोलते हैं 5 आवर से ज्यादा हम सोचते हैं पढ़े लेकिन हो नहीं पाता है. सोचते हैं कि 8 आवर कम से कम अटेम्प्ट करें पढ़ने के लिए, लेकिन 5 आवर के बाद नहीं हो पाता. I think we have already, Guru Prakash ji have already answered these questions and it's already 10:13. ठीक है. So all other classes routines are halted right now. ठीक है. So I think we will call it. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you all. Thank you very much for your time. We will meet next Friday, and I will next my week we are Friday and meeting your on Saturday, and I will send that Excel spreadsheet to you, Neeraj ji. Sure, sir. So the next meeting at the same time on 23rd India. Great. India time. Okay. Bye-bye. Bye-bye, sir. Thank you, sir. Thank And you. all students, wait for a while. Hello. Hello. Okay, I'm leaving, sir. Sure, sir. Thank you so much, sir. Thank you.
Listen. Listen.